शेयर बाजार की फाइनेंस सर्विस सेक्टर की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के भविष्य को लेकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025, 2026, 2030 तक क्या होगी, इसकी जानकारी लेने से पहले हम कंपनी का कामकाज, कंपनी का विस्तार और भविष्य को लेकर क्या टारगेट हो सकते हैं इसकी जानकारी लेने वाले हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर कंपनी की जानकारी। जियो फाइनेंशियल शेयर कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसकी शुरुआत तो 22 जुलाई 1999 को रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तौर पर हुई थी, जिसकी अब शेयर बाजार में 20 जुलाई 2023 से रिलायंस इंडस्ट्रीज डिमर्जर होने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के तौर पर नई पहचान बनाई है और 21 अगस्त 2023 को सभी इन्वेस्टर को ट्रेड करने के लिए मिल जाएगी। कंपनी का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है, तो कंपनी के चेयरमैन केवी कामत है। कंपनी का मुख्य बिजनेस लोगों को और बिजनेस के लिए लोन देना है और ये लोन इतने बड़े नहीं होते, ये लोन 5,000 शुरू होते हैं। साथ में कंपनी रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस, जियो पेमेंट बैंक, रिटेल फाइनेंस, रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग और डिजिटल ब्रोकिंग म्यूचुअल फंड की भी सेवा प्रदान का काम करती है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर प्राइस टारगेट 2024। भारतीय लोगों के कुछ दशक से जो सोच है उसमें बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि लोग अब छोटी से छोटी चीज भी लोन की सहायता से लेना पसंद करते हैं। तो यही कारण कि मुकेश अंबानी ने जियो फाइनेंशियल को बिजनेस का अलग करने का फैसला लिया गया है। जियो फाइनेंशियल शेयर ने साल 2022 में कंपनी ने 9,149 करोड़ का लोन लोगों को दिया था और उसने कंपनी को 1.68 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हासिल किया था और पिछले सालों का देखें तो 2021 में 1.23 करोड़ का शुद्ध मुनाफा, साल 2020 में 2.30 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हासिल किया था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लोन सेगमेंट में अगर बात करते 2022 से उन्हें कंपनी को जो शुद्ध मुनाफा हुआ है वह 2021 से अधिक हुआ है और 2020 से कम हुआ है, लेकिन भविष्य में कंपनी अपने लोन सेगमेंट ग्रोथ हासिल करती है कि 2024 में इसके जो टारगेट है उसमें भी आपको बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। तो साल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर प्राइस टारगेट 2024 में पहला टारगेट आपको 380 रुपये और दूसरा टारगेट 430 रुपये तक जा सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर प्राइस टारगेट 2025। शेयर बाजार की फाइनेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बजाज फाइनेंस को अगर जियो फाइनेंस सर्विसेज सबसे बड़ी टक्कर देने में कामयाब होती है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर प्राइस टारगेट 2025 में इसका जो पहला टारगेट है वह आपको 475 रुपये और दूसरा टारगेट 490 रुपये तक जा सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर प्राइस टारगेट 2026। आजकल भारत सहित दुनिया भर में सभी काम मोबाइल पर ही अधिक होते हैं और कुछ दशक से मोबाइल पर लोन लेना एक आसान बात हो चुकी थी। इसे का फायदा उठाकर चाइना ने बड़े से बड़े लोन ऐप भारत में पेश किए थे, लेकिन भारत सरकार के सूझबूझ के कारण अब इन लोन ऐप को बैन कर दिया है, जिससे अब भारतीय लोन देने वाली कंपनियों को इसका सबसे बड़ा फायदा भी नजर आया है। तो इसका फायदा भी जियो फाइनेंशियल शेयर को भी मिलने वाला है, जिसके तहत साल 2026 में पहला टारगेट 530 रुपये और दूसरा टारगेट 575 रुपये तक जा सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर प्राइस टारगेट 2030। पिछले 6 महीने में स्टॉक 65% के रिटर्न तो पिछले 3 महीने में 46% के अच्छे रिटर्न प्राप्त करके दिए हैं और साथ में कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 47.12% की है, जिसे कंपनी भविष्य में अधिक बढ़ोतरी करती है। तो साल 2030 में आपको इसके जो टारगेट है उसमें पहला टारगेट 1200 रुपये और दूसरा टारगेट 1300 रुपये तक जा सकते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर की मजबूती। कंपनी भारत के सबसे बड़ा उद्योग समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वह भविष्य पर आधारित है। कंपनी का जॉइंट वेंचर समझौता बिग रॉक से हुआ है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर की कमजोरी। फाइनेंस सेक्टर के प्रतिस्पर्धी कंपनियों का जो सालाना रेवेन्यू है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी से अधिक है। कंपनी के फाइनेंस सेक्टर में पहले से बड़े नाम शामिल है। धन्यवाद।